सभी मॉस्किटो पानी में ही ब्रीड करते हैं, यानी कि उनका घर पानी होता है। वो पानी पर ही अपने अंडे देते हैं और वहीं से हजारों मच्छर पैदा होते हैं। लेकिन एक बार जब वो पानी पर या कलेक्टेड किया हुआ, तो ऐसे जगहों पर क्या होता है कि हमें ये ध्यान में रखना होगा कि पानी जमा न होने दे कहीं पर भी, किसी भी तरह से, चाहे वो कूलर में हो, टायर्स में हो, फ्लावर पॉट में हो, इन सभी में पानी को जमा नहीं रखना चाहिए। या बाहर कोई नाला है उसे पानी को निकाल देना चाहिए। ये सब जो है मच्छरों के घर होते हैं। हम अपने सराउंडिंग को साफ सुथरा रखेंगे, सूखा रखेंगे, तो मच्छर वहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि उनका रहने का कोई ठिकाना नहीं होता है, घर नहीं होगा, तो वहाँ पर ब्रीड नहीं कर पाएंगे और इस प्रकार से वो मच्छर जो है हमारे आसपास नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार से हम जो है कुछ लिस्ट बना सकते हैं जिससे कि मलेरिया को फैलने से हम रोक सकते हैं। हमें क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इनका एक लिस्ट बनाकर रखें और उसके मुताबिक अगर हम काम करें तो हम मलेरिया होने से बच सकते हैं। यहाँ इस टेबल में कुछ ह्यूमन डिजीज दिए गए हैं और उनके कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है और यहाँ प्रिवेंटिव मेजर भी दिया गया है। तो इसको जरा ध्यान से देखना। पहला है ट्यूबरक्लोसिस। ये ट्यूबरक्लोसिस जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बैक्टीरिया इस बीमारी को फैलाता है और यह हवा में फैलता है। इस बीमारी से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि पेशेंट्स को कंप्लीटली आइसोलेशन में रखेंगे, यानी कि उन्हें एक अलग कमरे में रखें, उनमें हर किसी को जाने की इजाज़त नहीं दें। उसमें एक ही व्यक्ति जो है जाएगा और वह पूरा फुल्ली अपने आप को कवर करके रखेगा। इससे क्या होगा कि बैक्टीरिया जो है वो उसके बॉडी पर नहीं आएगा और ना ही हवा में अगर रहेगा भी तो भी उसको नहीं लगेगा। जैसे कि आज के समय में कोरोना का बीमारी है जो हवा में फैलता है या टचिंग से होता है, वैसे ही ये बीमारी भी होता है और प्रॉपर समय में इसको वैक्सीनेशन दिया जाए तो सूटेबल एजेस में जब इसको वैक्सीनेशन दे दिया जाता है तो ये बीमारी नहीं होता। आजकल तो इसके कई टीके भी बन हो गए हैं, तो बच्चों में ही ये बचपन में ही ये टीके लग जाते हैं। दूसरा हो गया मिजल्स। ये वायरस से फैलता है और यह भी हवा के जरिए ही फैलता है। यहाँ पर भी सेम जो है प्रिवेंटिव मेजर इस्तेमाल किया जाएगा। चिकन पॉक्स ये भी वायरस के जरिए होता है, ये हवा से और कांटेक्ट के जरिए फैलता है। पोलियो ये भी वायरस से होता है, यह भी हवा और पानी के जरिए फैलता है। तो इन सभी चारों बीमारियों का जो प्रिवेंटिव मेजर है वो सेम है, एक ही है। उसके बाद है कॉलेरा। इसको बैक्टीरिया फैलाता है और यह पीने वाला पानी और खाना से फैलता है। टाइफाइड यह भी बैक्टीरिया फैलाता है, ये पानी से फैलता है। तो इन दोनों ही बीमारियों को से बचने के लिए हमें प्रॉपर पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना होगा, अच्छी जो है गुड सैनिटरी हैबिट्स रखना होगा। हमें प्रॉपरली फुल्ली तरह से पकाया हुआ खाना खाना है और पानी हमेशा गर्म पानी पीना चाहिए, यानी कि पूरा उबला हुआ पानी पीना है और साथ में वैक्सीनेशन भी लेना है। उसके बाद है हेपेटाइटिस ए। ये हेपेटाइटिस ए भी वायरस के जरिए फैलता है और इसका मोड है पानी के जरिए फैलता है। हमें हमेशा बॉयल किया हुआ पानी पीना चाहिए और वैक्सीनेशन लेना चाहिए। उसके बाद है मलेरिया।
ये मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से फैलता है। इसका कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया प्रोटोजोआ, और इसका मोड जो ट्रांसमिशन मच्छर है। मच्छर इस प्रोटोजोआ को कैरी करता है, मलेरिया का वायरस को, ठीक है, और फिर हेल्दी एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में पहुंचा देता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम सोए रात में या दिन में, हमें मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद इंसेक्टिसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करना चाहिए। उसके बाद मॉस्किटो का ब्रीडिंग पर हमें कंट्रोल लगाना चाहिए कि मच्छरों को जो है कहीं पर भी जमा हुआ पानी पर बैठने नहीं देना चाहिए। अपने आसपास साफ सफाई रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इस मलेरिया बीमारी से बच सकते हैं। कुछ ऐसे भी डिजीज़ हैं जो इंसान को इन्फेक्ट करने वाले कुछ कॉमन डिजीज़ है, जो उनका जो ट्रांसमिशन मोड है कुछ जनरल मेथड से, जो इसके दूसरे टेबल्स में दिखाए गए हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल, यानी कि जानवरों में बीमारी फैलाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है। ऐसे तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है जो इंसान में बीमारी नहीं फैलाते, ना ही प्लांट्स में फैलाते हैं, लेकिन फिर भी किसी दूसरा जानवरों में भी ये कुछ है जो फैलता है। जैसे कि एंथ्रेक्स एक बहुत ही खतरनाक इंसानी होता है, इंसानी बीमारी है ये जानवरों के लिए भी खतरा है और इंसानों के लिए भी खतरा है। ये बैक्टीरियम के द्वारा होता है, जिसमें फुट एंड माउथ डिजीज कैटल का ये वायरस के द्वारा होता है। अब डिजीज जो प्लांट्स में होने वाला क्या क्या डिजीज है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो प्लांट्स में बीमारी फैलाते हैं, जैसे कि व्हीट का प्लांट हो गया, राइस का प्लांट हो गया, पोटैटो का प्लांट्स हो गया, शुगर केन हो गया, ऑरेंज हो गया, एप्पल हो गया, और ऐसे कई सारे प्लांट्स हैं, उनमें ये बीमारी फैलता है। तो ये डिजीज जो है, यानी कि क्रॉप्स को क्या करता है कि कम कर देता है, उसके बढ़ोतरी में रोक लगा देता है। क्रॉप सही प्रकार से ग्रो नहीं होते, फसल बर्बाद हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही कॉमन डिजीजेस हैं जो प्लांट्स में होता है, और उनको कैसे कंट्रोल करना चाहिए इसे हम नेक्स्ट टेबल में देखेंगे। ये है टेबल 2.2। यहाँ कुछ कॉमन जो है प्लांट डिजीज है और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होता है वो भी इसमें दिखाया गया। ये इसमें जो प्लांट डिजीज है वो हो गया साइट्रस कैंकर। ये बैक्टीरिया जो है इस डिजीज को फैलाता है और ये एयर के जरिए फैलता है। रस्ट ऑफ व्हीट ये फंगी के जरिए फैलता है और एयर और सीड्स में होता है। येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी, जिसको हम ओकरा कहते हैं, ये वायरस के जरिए होता है और इसको फैलाने वाला इंसेक्ट्स है। तो कुछ इन वायरस को मारने के लिए या माइक्रोब्स को मारने के लिए हम केमिकल्स का भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिसका इस्तेमाल करने से ये मर जाते हैं और क्रॉप्स जो है वो सही हो जाते हैं। फूड पॉइजनिंग कैसे होता है? फूड पॉइजनिंग में इसको जानने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जब हम कोई खराब खाना खा लेते हैं, ठीक है, तब ये फूड पॉइजनिंग होता है। या कुछ फूड को माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो खराब कर देता है, ठीक है। जैसे अभी गर्मी के सीजन में अगर हम खाना सुबह बना कर रख देते हैं तो शाम तक वो जो है वो खराब हो जाता है। अगर ऐसा खाना खा ले तो हमें फूड पॉइजनिंग हो सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उन फूड में ग्रो हो जाता है। कभी कभी ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी छोड़ देता है, बना देता है,
छोड़ देता है। तो ये क्या करता है कि फूड को पॉइजनस बना देता है, जो सीरियस बीमारी फैलाता है, यहां तक कि इंसान जो है मर भी सकता है। इसी कारण से बहुत जरूरी है कि हमें प्रिजर्व करना चाहिए फूड को, उसको खराब होने से बचाना चाहिए। अब फूड को बचाने के भी कई तरीके हैं, कई मेथड्स है, जो हमने कुछ चैप्टर्स 1 में पढ़े थे। ठीक है, तो यहां हम देखेंगे कि कुछ मेथड से जिनका इस्तेमाल किया जाता है फूड को प्रिजर्व करने के लिए, स्टोर करने के लिए ग्रेन्स को। हम लोग सभी जानते हैं कि जो है ब्रेड अनयूज्ड हो जाता है जब ये मॉइस्चर के कंडीशंस में आता है, क्योंकि इसमें फंगस का अटैक हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि हमारे के खाने को बर्बाद कर देता है। अब स्पॉइल किया हुआ फूड ये बहुत ही गंदा बदबू छोड़ता है और उसकी टेस्ट तो एकदम बेकार हो जाता है, खट्टा खट्टा टेस्ट आने लगता है, उसके कलर बदल जाते हैं। तो क्या ये स्पॉइल फूड एक केमिकल रिएक्शन है? हम कह सकते हैं हाँ, ये केमिकल रिएक्शन है। यहां पर ये जो पहेली है वो कुछ मैंगोज लेके आती है, लेकिन उसको खा नहीं पाती है कुछ दिनों के बाद में वो देखती है कि वो खराब हो जाता है, सड़ जाता है। लेकिन वो जानती है कि आम का जो अचार उसकी दादी जो बनाती है वो तो खराब नहीं होता, नहीं होता है, लंबे समय तक रखने पर भी, लॉन्ग टाइम रखने पर भी खराब नहीं होता। तो उसको तो आराम से वो खा सकती है। इस बात को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ऐसा क्यों है।